हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10th का आपको सीबीएसई की तरफ से बेसिक मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर मिला था, उसका एक सेक्शन हमारा रह गया है, सेक्शन डी, वो कराऊंगी। बाकी के सेक्शन ए बी सी और ई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो भी वीडियोस हैं वो चैनल पे अपलोड है, प्लस सबकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम अपना वो लास्ट वाला सेक्शन और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा ये पूरा पेपर ही कंप्लीट हो जाएगा। आप इस पेपर को एग्ज़ाम में ज़रूर एक बार सॉल्व करके जाइएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से और क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो सेक्शन डी में टोटल 4 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स ईच है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। यहाँ एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, then find the average speed of 2 trains. देखो यहाँ दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। दोनों का टाइम दे रखा है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम टाइम लेती है। दोनों का डिस्टेंस हमें 132 दे रखा है। स्पीड भी वो क्या कह रहा है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना उसकी स्पीड 11 किलोमीटर ज़्यादा है। जब वो टाइम कम ले रही है और सेम डिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा ही होगी, है ना। तो वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। अब मुझे दोनों की स्पीड ही बतानी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, यहाँ देखो। सबसे पहले आप लेट कर लो, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो मैंने x किलोमीटर पर आवर मान ली। तो एक्सप्रेस ट्रेन की इसकी 11 किलोमीटर ज़्यादा थी ना, तो द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, x + 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 132, वो दोनों के लिए है। अब टाइम में अगर हम देखें तो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, देखो टाइम का एक अपना फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इसकी है 132 और इसकी स्पीड कितनी है, x। ठीक है, उसी तरीके से टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस तो 132 है, स्पीड उसकी x + 11 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा था कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से, है ना। तो ये रही मेरी एक्सप्रेस ट्रेन, बराबर में मैंने पैसेंजर ट्रेन का टाइम लिखा और 1 घंटा कम कर दिया क्योंकि वो 1 घंटा कम ले रही थी। ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 132 अपॉन में x + 11 माइनस 132 अपॉन में x इज इक्वल्स टू में -1। इस 132 अपॉन एक्स को इधर ले आई, यहाँ से 132 कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन में x + 11 माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू में -1 हो गया। ठीक है, देन 132 यहाँ पर मैंने क्या किया, एलसीएम लेके बेस सेम कर लिया, तो ये आ गया x - 11, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए ये अंदर का साइन चेंज हो गया, इज इक्वल्स टू में। ठीक है, अब इस 132 को मैं दूसरी साइड ले जा रही हूँ, ये आपस में कट गया, -11, यहाँ आ गया आपके पास x² + का 11x और यहाँ आ गया -1 अपॉन में 132। इस माइनस से इस माइनस को भी कट कर दिया मैंने। अब मेरे पास बचा 11 अपॉन में x² प्लस में 11x इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 132। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो 11 को 132 से करूँगी तो 1452 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस का 11x। चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ निकल जाएंगी। मिडल टर्म स्प्लिट अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो 44 और 33 हम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1452 भी और ±11 भी है। पेयरिंग कर दी, x को कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस का 44 बचा, यहाँ पर माइनस के 33 को कॉमन ले रही हूँ तो अंदर क्या बचेगा, x + 44 ही बचेगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो x माइनस का 33 एक आ गया है और x + 44 एक आ गया है, इजिकल टू 0। तो x - 33 को भी 0 के इक्वल रख दिया और x + 44 को भी 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 33, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -44। x हमने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मानी थी, स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नॉट पॉसिबल लिख दिया।
इट मीन्स स्पीड आ गई आपके पास पैसेंजर ट्रेन की, यहाँ लिख देते हैं स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो आपने x मानी थी तो कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, ऐसी स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या थी, वो उससे 11 ज़्यादा थी, है ना, x प्लस 11 था ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास 33 प्लस का 11, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ये था क्वेश्चन 32। चॉइस में एक और क्वेश्चन है, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, अब मोटर बोट, ये दोनों क्वेश्चन ही ना आपके चैप्टर नंबर 3 के हैं। ठीक है, कह रहे हैं अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपवर्ड देन टू रिटर्न डाउनवर्ड टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो आपको यहाँ कह रहा है एक मोटर बोट है, ठीक है, उसमें आपको स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर है स्टिल वाटर में, 1 घंटा वो ज़्यादा लेता है। कौन ज़्यादा लेता है यहाँ पर, 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ऊपर जाओगे तो 1 घंटा ज़्यादा लेगा, नीचे डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो 1 घंटा वो फिर उस हिसाब से वो कम ले रहा है। अब मुझे स्पीड बतानी है स्ट्रीम की, तो देखो इन क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहली बात तो स्पीड को लेट कर लो जो आपसे बोल रहा है, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल्स टू में एक्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 2 स्पीड है, एक अपस्ट्रीम है और एक डाउन स्ट्रीम है। यही है ना, तो ये किससे देखेंगे, इनकी स्पीड मुझे यहाँ पर दे रखी कितनी 18 किलोमीटर स्टिल वाटर से। तो बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, अपस्ट्रीम में हमेशा स्पीड जो है वो ये x थी ना, तो ये हो जाएगी 18 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम में वो हमेशा प्लस होती है, बस ये ध्यान रखना है, अपस्ट्रीम में माइनस होती है और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो वो क्या था आपके पास 1 hour जो है, ये वाली आपके पास डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 24 किलोमीटर, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस ये रहा और स्पीड ये रही, ये अपस्ट्रीम की है, अगेन डिस्टेंस ये रहा और स्पीड ये रही, ये डाउन स्ट्रीम की है। तो ये अपस्ट्रीम वाली 1 घंटा क्या कर रही थी, ज़्यादा ले रही थी, तो प्लस का 1 यहाँ कर दिया, तभी तो इक्वल आ जाएगा ना, 1 घंटा अब ज़्यादा ले रही है तो। क्लियर है, ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया था। बस अब आपको ये सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैं इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, 24 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बेस सेम कर रही हूँ मैं, एटीन प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये वाला साइन मैंने चेंज कर दिया और इस 24 को इधर ले आई, 18 से 18 यहाँ कट हो गया, आपके पास ऊपर बचा है 2x, नीचे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यहाँ 1/24 ही है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा 48x, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको उधर ले गई, 18 का स्क्वायर 3 to 4 होता है, माइनस का x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 to 4 प्लस का 48x, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगेन यहाँ से 2 स्पीड आपकी निकल जाएंगी क्योंकि x की 2 वैल्यू निकलेगी, फिर देखना है दोनों पॉसिबल हैं या नहीं है। तो मिडल टर्म अगर इसमें स्प्लिट करूँ मैं यहाँ पर तो 48, अच्छा पहले 48 को इधर लेके आऊँ तभी मिडल टर्म स्प्लिट हो पाएगी, क्योंकि x वाली टर्म ही तो स्प्लिट होती है। तो 54 और 6 ले लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो 54x माइनस का 6x हो गया, माइनस का यहाँ पर 3 to 4 इज इक्वल टू 0, पेयरिंग, तो यहाँ पर x कॉमन लिया तो x प्लस का 54 हो जाएगा, माइनस 6, यहाँ पर भी x प्लस का 64 हो जाएगा, बाहर माइनस था इसलिए अंदर का साइन चेंज किया है। ठीक है, दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रख दो, ये तो पॉसिबल नहीं है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, नॉट पॉसिबल लिख दिया मैंने, तो बस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गई हमारे पास, हमने x मानी थी ना तो वो आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास क्वेश्चन था 32। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन 33 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं,
prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio. तो ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, इसमें आपको क्या प्रूव करना है, बीपीटी प्रूव करना है ना बीपीटी। और बीपीटी की पूरी थ्योरम हमने प्रूव कर रखी है, तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उसका प्रूव इस क्वेश्चन में लिख देना। इतने पार्ट में सिर्फ बीपीटी ही प्रूव करना है। अब अगर हम आगे यहाँ पर आगे वाला पार्ट देखें, इन द फिगर फाइंड ईसी। अब ये ईसी फाइंड करना है। अगर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी है तो अब तो फाइंड हो जाएगा ये तो आसानी से। तो देखो ना, एडी आपको 2 दे रखा है, डीबी आपको 6 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ईसी फाइंड करना है। आ गया ईसी यहाँ से, तो 6 इंटू में 3 अपॉन में 2, इसको सॉरी कट किया तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी बीपीटी आप उस वाली वीडियो से कर लीजिएगा, पूरा उसका प्रूफ मैंने करा रखा है। चलिए क्वेश्चन 34 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है आपके पास। पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। कह रहा है अ पेंसिल स्टैंड made of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of cuboids are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood. ये जो wood है ना, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप क्यूबॉइड की वॉल्यूम देखें और उसमें से इन चारों की वॉल्यूम को हटा दें, क्योंकि ये तो आपने होल कर दिए ना वो पेन रखने के लिए, है ना, तो बाकी बचा हुआ वुडी तो उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। और सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये आपके पास। देखो तो वॉल्यूम ऑफ वुड आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पर, वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, क्योंकि 4 कोन थे ना, 4 होल किए हुए थे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH होती है, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, तो 4 इंटू में 1/3 पाई R स्क्वायर H। LBH आपको क्वेश्चन में गिवन है 15, 10 और 3.5। 4/3 पाई की जगह कुछ नहीं है तो 22/7। R भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस 0.5 और डेप्थ का मतलब है हाइट 1.4 है। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, कट हो गया। अब 15 इंटू 35 डायरेक्ट मैंने लिख दिया 525 माइनस जो जिससे कट हो रहा है कट करो। 5 को इससे कट किया 2, फिर 5 को इससे कट किया 2, 7 को 14, 14 को 7 से किया 2, 2 को 2 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया। तो 2 इंटू में 22, एक तो 44 बचा, नीचे आप पे 30 बचा। तो 525 माइनस का 1.47, बस माइनस कर दो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालने ये आंसर। आसान था ये क्वेश्चन। इसके साथ में एक और क्वेश्चन है, वो भी इजी है, एनसीईआरटी ही है वो भी। यहाँ आपसे कह रहा है रमेश मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। यूनिट्स अलग अलग है, यहाँ चेंज कर लेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बात। आपको ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका कैसे निकालोगे, देखो हम सिर्फ इसी की तो बात कर रहे हैं, तो CSA ऑफ सिलेंडर, ऐसे हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। हेमिस्फीयर है तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ दो, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सब कुछ आपको यहाँ पर गिवन ही है क्वेश्चन में। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, हेमिस्फीयर। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH और ये होता है 2πR स्क्वायर। यहाँ से मैंने 2πR कॉमन ले लिया तो H प्लस R बचा। अब चेंज करना था तो मैंने क्या किया, 1.45 मीटर है यहाँ पर, इसको सेंटीमीटर में ही कर दिया तो वो 145 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, क्या है ये, हाइट है। तो 2 पाई की जगह 22/7, R की जगह मैंने 30 रहने दिया, H को 145 और यहाँ हो गया 30। क्लियर, ये हो गया 44 इंटू में 30 अपॉन में 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस किया तो 175, इसको इससे कट कर दिया 25, तो मेरा आंसर आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपको ये मीटर में निकालना है तो वो 3.3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर है,
ये था क्वेश्चन आपके पास 34। एक शायद इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल 35, देन सेक्शन कंप्लीट प्लस ये पूरा पेपर कंप्लीट। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन निकालना है, इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। क्या कह रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, आपको ये पूरा एक डेटा दे रखा है, इसका मीडियन आपको फाइंड करना है। मीडियन में आपको पता है हमेशा एक CF निकालनी होती है, पहले वो निकाल लेते हैं। तो पहला 2 रहेगा, 2 में 4 प्लस करोगे 6, 6 में 18 प्लस किया 24, देन आपके पास 45 आ जाएगा। सबको प्लस कर करके लिख रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। नेक्स्ट नंबर इस वाले नंबर में प्लस कर रही हूँ, 92 आ जाएगा, देन 98 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। अब मुझे मीडियन क्लास चाहिए तो उसके लिए n/2 चाहिए होता है, तो इसका टोटल मेरे पास 100 होगा, क्योंकि जो इसका लास्ट टर्म होता है CF का वही F का टोटल होता है। तो 100/2 कितना आ गया 50। 50 किस में लाई करेगा, CF में ढूंढो, यहाँ लाई कर रहा है, ये रही मेरी वो मीडियन क्लास। यहाँ से सब चीज़ें मुझे मिल गई, क्या क्या मिल गई, एक तो मुझे L मिल गया, यहाँ से 35 मिल गया, ठीक है। n/2 मेरे पास 50 है ही, CF हमेशा ऊपर वाला लेते हैं 45 हो जाएगा, F मेरे पास 33 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा मेरे पास 5। मीडियन का फॉर्मूला अगर मैं देखूँ वो होता है L प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। L मेरे पास है 35, n/2 है मेरे पास 50, CF है 45, F है मेरे पास 33, H है मेरे पास 5। 35 देखो 50 में से 45 जाएगा, 5 बचेगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा अपॉन में 33। 35 इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो 0.75 आएगा। ये लो आपका मीडियन निकल गया यहाँ से 35.75, ये आपका मीडियन है। क्लियर? तो सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। कहीं भी डाउट हो इन 4 क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो अब आपको इस चैप्टर के हर चैप्टर की केस स्टडी अलग से भी करनी है, तो कुछ चैप्टर की केस स्टडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, प्लस कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैनल पे अपलोड है। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई, आप वहाँ से देख लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। कहीं डाउट हो इसमें कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।